4-5 दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं, खाने पीने का सामान साथ लेते हैं और पिकनिक मनाने के लिए जंगल में चले जाते हैं और जाकर एक चट्टान के करीब बैठते हैं। उनमें एक दोस्त संग तराश भी होता है, मुजस्मा साज जिसे हम स्कल्पचर भी कहते हैं। वहाँ पर बैठते हैं, चाय पीते हैं, गपशप करते हैं, इंजॉय करते हैं और वापस आ जाते हैं। वो जो संग तराश होता है ना, वो अपने औजार लेता है और शाम को दोबारा जंगल में चला जाता है। उस चट्टान के पास जाकर बैठता है और उसकी तराश का शुरू कर देता है। उसके बाद वो एक रूटीन बना लेता है, वो रोज़ जंगल में जाता है, उस चट्टान की तराश करता है। 1-1.5 माह का वक्त लगता है और वो उस चट्टान को मुजस्मे में तब्दील कर देता है। कुछ अरसे बाद दोस्तों का दोबारा प्लान बनता है, वो जंगल में जाते हैं और उसी जगह पर जाकर बैठते हैं और उस चट्टान को देखकर जो मुजस्मा बन चुकी होती है बहुत खुश होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि ये जो चट्टान है, ये इनका जो दोस्त मुजस्मा साज है, ये उसने बनाई है। उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, वाह यार तूने कमाल कर दिया, देख तूने चट्टान को एक मुजस्मा बना दिया। तो आगे से वो जो उन्हें जवाब देता है, वो जवाब हमारे लिए ज़िंदगी की एक फ़िलासफ़ी है। वो उन्हें कहता है कि ये वाला मुजस्मा इस चट्टान के अंदर हमेशा से मौजूद था, ये वाला मुजस्मा इस चट्टान के अंदर हमेशा से मौजूद था। मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा पत्थर झाड़ दिए हैं, इस चट्टान पर कुछ पत्थर थे जो कि एक्स्ट्रा थे, तो मैंने पत्थर जो एक्स्ट्रा पत्थर थे उन्हें झाड़ दिया, उन्हें हटा दिया, तो अंदर से ये खूबसूरत मुजस्मा निकल आया। सामईन, इसी तरह हम सब की सलाहियतों पर जंग जमा हुआ है, एक मैल जमी हुई है। अगर उस मैल, उस जंग और उस फालतू पत्थर को हटा दिए तो हम हर इंसान के अंदर एक खूबसूरत टैलेंट मौजूद है। उसे सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत है, उसकी तराश की ज़रूरत है और उसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमारी मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन उस चट्टान को तराशने में हमारा किरदार सबसे अहम होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें किस तरह मालूम होगा कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हमारी तहलीक किस लिए की गई है, हमारा पैशन क्या है। क्योंकि जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है तो आप उस फील्ड के बेस्ट एक्सपर्ट्स होते हो। तो इसके लिए मैं आपसे चंद बातें करूंगा और आप में से जो कोई भी उन चंद बातों को गौर से सुनेगा, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो 100% अपने टैलेंट को डिस्कवर कर लेगा। जो आपका टैलेंट होता है ना, वो आपको थकाता नहीं है। आप थके हुए भी हों तो आपको कुछ ना कुछ करने की हिम्मत देता है, लगे रहने का साथ देता है। उसके अलावा जो आपका टैलेंट होता है, ये आपको मुआवजे से आज़ाद कर देता है। ये आपको कम या ज़्यादा मुआवजे की हवस में नहीं डालता। आप एक काम को शौक़ से करते हो। नंबर 2 पे जो आपका टैलेंट होता है ना, वो आपको मुआवजे की फ़िक्र से आज़ाद कर देता है। आप उस काम को करना चाहते हो मुआवजे या कम या ज़्यादा की परवाह किए बगैर। नंबर 3 पे आपका टैलेंट आपकी पहचान बन जाता है। जिस चीज़ से आपको इज़्ज़त मिलती है, आपको पहचान मिलना शुरू हो जाती है, या आपको लगता है कि ये काम मैं करूँगा तो मुझे इज़्ज़त मिलेगी, तो वो चीज़, वो काम आपका टैलेंट है, आपका पैशन है। नंबर 4 पे जो आपका पैशन होता है, वो आपको वक़्त की तंगी और वुसअत से आज़ाद कर देता है। आप एक काम करते करते इस कदर मगन हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि वक़्त कितना गुजर गया है। तो ऐसा काम जो आपको मगन कर दे, वो आपका पैशन है। और आपका पैशन और आपका टैलेंट एक ऐसी चीज़ है, एक बच्चे की तरह है, जो आपको बार बार करने की प्रतीत करता है। और नंबर 5 पर आपका जो टैलेंट होता है, जो काम आपका टैलेंट है, जिस चीज़ में आपका टैलेंट है, जो आपका पैशन है, वो जो है ना, करने से आपको खुशी मिलती है, मज़ा आता है, इत्मीनान मिलता है।